नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है। तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ। श्री का अर्थ है राधिका, मद का अर्थ होता है उनका आशीर्वाद और भगवद गीता का अर्थ है भगवान द्वारा गाया गया गीत। तो राधिका के आशीर्वाद के साथ भगवान द्वारा गाया गया गीत, उसका मतलब होता है श्रीमद् भगवद गीता। मैं आशा रखती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक है और हमें भगवद गीता क्यों जाननी और समझनी चाहिए, क्योंकि भगवद गीता सुनने से हमारे जीवन में कभी भी समस्या आती है तो हम उसको आसानी से सुलझा सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें खुद श्री कृष्ण है। तो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण को याद करके उनके द्वारा रची गई भगवद गीता अध्याय 1 का प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र तो अंधे थे, इसलिए वो जानना चाहते थे कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जानते थे कि ये युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पुत्र के मोह में युद्ध को चुना था। हमें अपने जीवन में कई बार पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और इसका अंजाम भी सही नहीं आएगा। वैसा ही कुछ धृतराष्ट्र के साथ भी हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तत आचार्यमुपसंगज्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र को उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को देख रहे हैं और ये बात द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। वो जो देख रहे थे वो ही बता रहे थे धृतराष्ट्र को। यह संजय की ही दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें गीता सुनने मिली। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महन्तीं चमूं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है और धृष्टद्युम्न ने ही पांडुपुत्र की सेना की व्यूहाकार रचना तैयार की है, और इस व्यूहाकार रचना ऐसी तैयार की गई है जिसमें कोई योद्धा अंदर जा नहीं सकता, और अगर अंदर गया तो भी उसे वहां से निकलने का कोई उपाय नहीं मिल सकता। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार दुश्मनों की ऐसी व्यूहाकार रचना देखकर हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इसमें फंस गए तो क्या हमें इसमें से बाहर निकल पाएंगे। वैसे ही इस समय दुर्योधन भी इस सोच से गुजर रहा है। त्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुति युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्ववीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन पांडुपुत्रों की महान सेना का नाम ले रहा है। जब युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेनाओं के योद्धों को परोखते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है।
दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और शूरवीर अर्जुन, सात्यकी और विराट तथा राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेतिकान, काशीराज, पुरुषेत, कुंती भोज, दुधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, वे सभी महारथी हैं। इससे हमें पता चलता है कि शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब जानना चाहिए। जैसा दुर्योधन कर रहा है वैसे हमें भी अपनी ज़िंदगी में समस्या के बारे में मालूम होना चाहिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधद्विजोतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष के योद्धाओं को तो देख लीजिए। दुर्योधन इसके बाद अपने पक्ष में जो सेनापति है उसके बारे में बतलाता है। दोस्तों, हमें भी ज़िंदगी में समस्या आने पर अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम कितने समर्थ हैं आने वाली समस्या का सामना करने में। हमें कई बार समस्या आने पर अपना भी आंकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दुर्योधन कहता है कि ये शूरवीर अनेक शस्त्र से सुसज्जित है। इतना ही नहीं, ये सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर शूरवीर लड़ने मरने के लिए तैयार है। हमें अपने जीवन में जोखिम का आंकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे भी हमें भी अपने जीवन में चुनौती को अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि हम जब समस्या से लड़ने जाए तो हमें कोई सरप्राइज़ ना आए। हम भी जब कोई समस्या से लड़ने जाते हैं तो हमारे साथ कौन होता है? हमारे साथ होता है हमारा हुनर, हमारी हिम्मत, हमारा गर्व और हमारे रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वैसे भी ये साथी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा के बारे में जानिए। दुर्योधन कहता है कि ये शूरवीर अनेक शस्त्रों से सुसज्जित है। इतना ही नहीं, ये सब युद्ध में चतुर भी है। दुर्योधन के एक इशारे पर शूरवीर लड़ने मरने के लिए तैयार है। हमें अपने जीवन में जोखिम का आकलन करते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे भी हमें भी अपने जीवन में चुनौती को अच्छे से जान लेना चाहिए, ताकि हम जब समस्या से लड़ने जाए तो हमें कोई सरप्राइज़ ना आए। हमें भी जब कोई समस्या से लड़ने जाते हैं तो हमारे साथ कौन होता है? हमारे साथ होता है हमारा हुनर, हमारी हिम्मत, हमारा गर्व और हमारे रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही ये साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन आगे कहता है, भीष्म पितामह से रक्षित सेना सब प्रकार से अजय है और शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखाते हुए कहना चाहता है कि वो शत्रु की सेना को आसानी से जीत सकता है। दोस्तों, आपको कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर दुर्योधन जानता कि वो दूसरी सेनाओं को आसानी से हरा सकता तो फिर युद्ध ही क्यों करता? क्योंकि दोस्तों, सृष्टि का नियम है कि युद्ध में तो कोई हारता ही है।
हम युद्ध में शत्रु को हरा देंगे, वो बात सही है, क्योंकि इसमें हमारा विश्वास या आत्मविश्वास होता है। पर इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों घमंड किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जीतने नहीं देता, चाहे वो युद्ध हो या असल जिंदगी। येनेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेनाओं के इस तरह से वर्णन से दुर्योधन ये बात साबित करना चाहता था कि सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि दुर्योधन के लिए भीष्म पितामह की रक्षा करना अति आवश्यक था, क्योंकि वो जानता था अगर भीष्म पितामह की रक्षा हम नहीं कर सके तो हम युद्ध हार जाएंगे। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में तब तक अपनी महत्वपूर्ण चीज़ को संभाल के रखना चाहिए जब तक हम युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। तस्य संजनय हर्षं कुरुवृत्तः पितामह सिंहनादं विनोद्यच्चै सखं दद्मो प्रतापवान। बाद में शंख से युद्ध की घोषणा होती है। कौरवों में सबसे वृद्ध और उच्च पितामह भीष्म ने सिंह की दहाड़ के समान ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए सेना में कोई पितामह भीष्म की तरह होना चाहिए, जो सेना में युद्ध का माहौल बनाए, और सबको अपने दिल को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम भी युद्ध जीतने के लिए सक्षम हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बाज उठे। ये बाजों को नाद इतना बहुत ही डरावना था, क्योंकि युद्ध हमारे मनोरंजन के लिए नहीं होता दोस्तों। इसलिए अगर हम कभी भी युद्ध का फैसला ले भी लेते हैं तो फिर उसमें हमें सब स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि समस्या और युद्ध अपने रूप से आती है और उनके आधार पर ही हमें युद्ध या चुनौती से लड़ने की तैयारी कर लेनी पड़ती है। ततः श्वेते हर्येयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशंखो प्रदत्मतुः। अब कौरवों की सेना के शंखनाद के बाद बारी थी पांडु पुत्रों के शंखनाद की। सफ़ेद घोड़े पे सवार श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अविस्मरणीय शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है तो दोनों पक्ष में बराबर की तैयारी होती है, और हर पक्ष अपनी सेना के विजय की आशा में खुद को और अपनी सेना को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में होता है। हमें भी दोस्तों अपने जीवन में कभी भी समस्या को हल करने में अपने आप को शंख बजाकर सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में कुछ भी ऐसा करना चाहिए जिसे हम प्रोत्साहित हो सके हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त, महाबल पराक्रमी भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। पांडवों में सबसे बड़े कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। दोस्तों, आपने देखा सभी अपने तरह से युद्ध जीतने का प्रयास कर रहे थे, और इस प्रकार शंख का महानाद करके वो लोग अपने वहाँ होने का सबको आभास कर रहे थे। दोस्तों, सभी लोगों का प्रोत्साहन करने का तरीका अलग अलग होता है।
काश्यश्च परमाश्वसः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्मु पृथक पृथक। युद्ध का हर योद्धा शंख बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और सत्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताता है, हे राजन, सबने अपनी अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाई। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था कि उसमें सब बड़े बड़े योद्धा भाग ले रहे थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमें कभी भी युद्ध हो या युद्ध जैसी बड़ी बड़ी चुनौती, हमें उसका सामना करने में हमेशा तत्पर होना चाहिए।